बंगले से निकलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी। मन ही मन वो बोली, अच्छा हुआ जो उसे खुद ही पता चल गया। कम से कम अब ये छुपन छुपाई का खेल तो नहीं खेलना पड़ेगा मुझे। पीछा तो छूटा मेरा उस संकी से। वो खुश हो रही थी कि तभी दुगनी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रणवीर ने उसकी गाड़ी को टेक ओवर कर लिया और अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से एकदम सामने लाकर खड़ी कर दी। मजबूरन रागिनी को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और वो रणवीर को देखकर गुस्से से भर गई। ये इतनी आसानी से मेरा पीछा कैसे छोड़ देगा? रागिनी कुछ कर, वरना कहीं इसकी वजह से शाम तेरे हाथ से न निकल जाए। मनी मन रागिनी खुद से बोली। तभी रणवीर अपनी गाड़ी से उतरकर जल्दी से रागिनी के पास चला गया। रागिनी अभी भी अपनी गाड़ी में ही बैठी थी। रणवीर गाड़ी के शीशे पर नॉक करते हुए बोला, प्लीज रागिनी, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो तेज बारिश में भीगते हुए रागिनी से रिक्वेस्ट कर रहा था। वहीं रागिनी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। वो बस किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब रणवीर वहां से नहीं हटा तो वो भी गाड़ी से बाहर आई और अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, तुमसे कहा था ना कि मेरा पीछा मत करना, मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। आखिर चाहते क्या हो तुम रणवीर, और कितनी इंसल्ट करूं मैं तुम्हारी? रागिनी बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रही थी। रणवीर उतने ही शांत भाव से उसके पास गया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, मानता हूँ तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सब जगह मेरी ही गलती है, तुम सही हो, पर प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ रागिनी। तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा बन जाऊँगा। मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं खुद को बदल दूंगा, पूरा बदल दूंगा। रणवीर गहरी सांसें लेते हुए बोल रहा था, इतना कि उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी और न ही उसे कोई होश था। वो रागिनी के सामने लगभग गिड़गिड़ा रहा था। उसने आगे कहा, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, तुम देखना हम जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनते ही रागिनी उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोली, शादी? व्हाट द हेल? शादी और तुमसे? मेरी शक्ल पर लिखा है क्या कि मैं पागल हूँ जो जानबूझकर कुएं में कूदूंगी? मैं तुम्हारे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती और तुम पूरी जिंदगी की बात कर रहे हो। तुम इतने बड़े सन की हो कि मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी मिस्टर रणवीर शेखावत। तुम पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे और अकेले ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। आखिरी बार कह रही हूँ रणवीर, मेरा पीछा छोड़ दो, अदरवाइज तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे डैड से कंप्लेन कर दूंगी। लगभग वो उसे चेतावनी देते हुए बोली और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गई और तेजी से वहां से निकल गई। उसकी बातों से बुरी तरह टूट गया था रणवीर। वो वहीं अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और तेज बारिश में भीग रहा था। उसका दिल ही जानता था कि रागिनी से वो कितना प्यार करता था और आज रागिनी भी बाकी सबकी तरह उसे छोड़ के चली गई तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। तुम इतने बड़े वाले सन की हो ना कि मैं तो क्या, कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे और अकेले ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। रागिनी के कहे ये शब्द उसके कानों में शोर कर रहे थे, उसकी सनक को बढ़ावा दे रहे थे। काफी देर वो वहीं घुटनों के बल बैठा हुआ भीगता रहा और रागिनी के शब्दों पर गौर करता रहा। बारिश अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। हवा से लहराते पत्तों की आवाज जरूर उसके कानों तक आ रही थी, पर अचानक से इन पत्तों की आवाज के साथ साथ किसी लड़की के कदमों की आहट उसके कानों तक पहुंची। वो कोई और नहीं, पाखी ही थी, जो हल्के नशे में लड़खड़ाते हुए कदम और बिखरे हुए बालों के साथ वहां से गुजर रही थी। वो कहाँ जा रही थी उसे खुद भी नहीं पता था, बस वो चले जा रही थी, जिसे रणवीर से कोई मतलब नहीं था कि वो वहाँ बीच सड़क पर गाड़ी के सामने क्यों बैठा हुआ है। पाखी बिना इधर उधर देखे अपनी ही धुन में रोते हुए आगे चले जा रही थी और रोते हुए वो रणवीर के पास से गुजर गई। उस वक्त रणवीर का सर झुका हुआ था। उसने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट्स में उसके लंबे घने बाल जो पूरी तरह भीगे हुए और बिखरे थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। अपनी लड़खड़ाती हुई कदमों के साथ वो कुछ दूरी तक गई और थोड़ी दूर जाकर चक्कर खाकर बेहोश हो गई। इससे पहले कि रणवीर दौड़कर उसे बचा पाता, उसके गिरते ही पानी की तेज आवाज रणवीर को सुनाई दी और वो दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचा। वो उसके घुटनों में रखे हुए उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतने नशे में थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था। ऊपर से उस पर आकाश और सौम्या की बातों का सदमा नशे को बढ़ावा दे रहा था। लड़की उठो उठो, कुछ बोलो, उठो। रणवीर बार बार उसके गालों को थपथपाते हुए जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पाखी को कोई असर नहीं हुआ। वो बेहोश हो चुकी थी। जब पाखी नहीं जागी तो रणवीर ने आखिरकार मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर फ्रंट सीट में बैठा दिया और खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों ही बुरी तरह भीगे हुए थे, इसलिए रणवीर ने हीटर चालू कर दिया था। उसे खुद का तो कोई ख्याल नहीं था, लेकिन वो किसी भी लड़की को इस हालत में मरने तो नहीं दे सकता था। 2-3 बार और कोशिश करने के बाद भी जब पाखी नहीं उठी तो थक हार कर वो गाड़ी थोड़ा साइड में लगाकर सीट बैंड करके उस पर पीछे की ओर टिक गया और अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने दोनों हाथों को बांधकर अपनी बंद आंखों पर रखकर रागिनी के बारे में सोचने लगा। उसके कहे शब्द अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में रणवीर के कानों में पाखी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, किसी के बिस्तर का सजावटी सामान नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे? वो आधी अधूरी बातें बोलते हुए नींद में ही बड़बड़ा रही थी। रणवीर ने एक नजर उसे देखा, लेकिन वो अभी भी बेहोश ही थी। रणवीर मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है ये, क्या हुआ है इसके साथ। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना तो समझ ही चुका था कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है पाखी के साथ, इसलिए वो इस हालत में है। कुछ देर बाद पाखी को होश आया तो उसका सिर बहुत भारी हो चुका था। वहीं रणवीर आंख बंद करके अपनी सीट पर टिककर लेटा हुआ था। पाखी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने खुद को किसी और की गाड़ी में पाया तो वो डर के मारे चीख पड़ी और गाड़ी का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसकी हड़बड़ाहट की आवाज सुनकर रणवीर की तंद्रा भी टूट गई। उसने देखा तो पाखी कार के दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रही थी। अरे क्या हुआ, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? रणवीर की कठोर आवाज पाखी के कानों तक पहुंची और उसके हाथ वहीं रुक गए। वो मुड़कर रणवीर की तरफ देखने लगी और घबराकर बोली, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। पाखी का नशा पूरी तरह उतरा नहीं था, वो अभी भी हल्के हल्के नशे में थी। उसे रणवीर से डर लग रहा था। रणवीर उसे गाड़ी में कब और क्यों लाया उसे कुछ याद नहीं था। उसके साइड में बैठा आदमी कौन था कौन नहीं वो उसे देखकर घबराने लगी थी। तभी रणवीर ने कहा,
रुको एक सेकंड, पहले तो डरना बंद करो। मैंने तुम्हें कोई ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रखा है। तुम उस रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए उठा के अपनी गाड़ी में ले आया ताकि तुम सेफ रहो, और तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना, लेकिन ऐसे घबराओ मत, डरो मत। उसकी बात सुनकर पाखी ने एक गहरी सांस ली। उसकी जान में जान आई। अभी तक तो उसे रणवीर से डर लग रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर पाखी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसका मासूम चेहरा बयान कर रहा था कि वो पूरी तरह होश में नहीं है। पाखी को कुछ शांत देखकर रणवीर ने कहा, क्या हुआ था? ऐसी सुनसान सड़क में अकेले कहाँ जा रही थी, वो भी नशे में? पाखी कुछ नहीं बोली। रणवीर ने दोबारा कहा, तुम नींद में भी कुछ गड़बड़ा रही थी। उसकी बात सुनकर पाखी कपाक से बोली, क्या घबरा रही थी? क्योंकि नशे में थी, बेहद मासूम लग रही थी। तभी रणवीर बोला, यही कि तुम बिस्तर में सजाने वाली चीज़। इतना कहकर वो रुक गया तो पाखी जोर जोर से रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर रणवीर को अच्छा भी नहीं लग रहा था। पाखी तो उसे जानती भी नहीं, पर फिर भी जाने अनजाने में रणवीर ने उसके दर्द को हवा दे दी थी। तो और भी ज्यादा रोते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, इन लोगों ने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी इंसल्ट, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मुझे धक्के देकर क्लब से बाहर कर दिया, ठीक है करके मैं वहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। और तो और मुझसे ये भी कहा कि उसकी बातों में थोड़ा बचपना और मासूमियत झलक रही थी। पाखी तेज तेज रोने लगी। उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक गए थे। रणवीर ने उसे प्यार से कहा, बोलो, और क्या कहा? पाखी ने रोते हुए कहा, मुझ जैसी लड़की सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए होती है, शादी करने के लिए नहीं। पाखी को ये भी होश नहीं था कि वो किससे क्या कह रही है। वो तो सिर्फ अपना दिल हल्का कर रही थी। ये कहते हुए उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे थे। उसकी बात सुनकर रणवीर उसके दर्द को कुछ हद तक समझ पा रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले यही बात रागिनी ने भी उसे कही थी कि उस जैसे इंसान के साथ कोई शादी नहीं करेगा। थोड़ी देर तक रणवीर अपने ही ख्यालों में कुछ सोचता गया, जैसे कोई गंभीर समस्या मन में सुलझा रहा हो। वहीं पाखी अभी भी रोई जा रही थी। अगले ही पल रणवीर ने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा, मैं रणवीर शेखावत, क्या तुम शादी करोगी मुझसे अभी और इसी वक्त? न जाने रणवीर के दिमाग में कौन सा फितूर आया कि उसने बैठे बैठे एक अनजान लड़की से शादी करने का फैसला ले लिया। ये सोचे समझे बिना कि पाखी इस बारे में क्या सोचेगी। रणवीर की बात सुनकर पाखी ने उसकी तरफ देखा। वो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी अभी क्या सुना था। पाखी ने उसे बड़ी हैरानी से देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसे लगा ये उसका वहम है कि सच में रणवीर पाखी से शादी कर लेगा, जिसे वो जानता तक नहीं। वही पाखी एक अनजान इंसान से बिना सोचे समझे शादी कर लेगी। क्या जवाब देगी पाखी रणवीर को? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मैं रणवीर शेखावत, शादी करोगी मुझसे अभी और इसी वक्त? रणवीर के इस सवाल से पाखी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। न जाने रणवीर के दिमाग में कौन सा फितूर आया कि उसने बैठे बैठे एक अनजान लड़की से शादी करने का फैसला ले लिया। ये सोचे समझे बिना कि पाखी इस बारे में क्या सोचेगी। रणवीर की बात सुनकर पाखी ने उसकी तरफ देखा। वो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी अभी क्या सुना था। पाखी ने उसे बड़ी हैरानी से देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसे लगा कि उसका वहम है। रणवीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मजाक करने की आदत नहीं है मुझे, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। शादी करोगी मुझसे, हाँ या ना? उसने अभी भी अपना हाथ उसके सामने किया हुआ था। पाखी पूरी तरह होश में नहीं थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ आकाश और सौम्या की बातें और उस डिस्को की भीड़ की हंसी गूंज रही थी, जो उसका मजाक उड़ा रही थी। बाकी सब कुछ तो जैसे उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है, क्या सोच रही है। वो बेहद गुस्से में थी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए होती हैं, ना कि शादी करने के लिए। आकाश के कहे ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रहे थे। अगले ही पल वो अपना हाथ रणवीर के हाथ के ऊपर रखते हुए बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। उसकी हाँ सुनते ही रणवीर मजबूती से उसका हाथ थामते हुए बोला, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने उसे गाड़ी में बैठाया और फिर वहाँ से चला गया। रास्ते में पाखी को तेज ठंड लगने लगी। रणवीर ने जब उसे ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो उसने थोड़ा आगे साइड में जाकर गाड़ी रोक दी। वहाँ हल्का अंधेरा था। पाखी को डर लग रहा था कि रणवीर ने ऐसे अंधेरे में गाड़ी क्यों रोकी। उसने रणवीर की तरफ देखा तो उसने अपनी सीट बेल्ट निकाली और धीरे से अपनी जैकेट निकालने लगा। उसे देखकर पाखी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेहद घबरा गई। वो डर से कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं शादी के लिए मान गई, इसका मतलब ये नहीं कि। रणवीर ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जैकेट निकाल ली। पाखी डर की वजह से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी रणवीर ने अपना जैकेट उसे उड़ाते हुए कहा, कुछ गलत करना होता तो शादी के लिए नहीं पूछता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अब पाखी को उसकी हरकत के लिए पछतावा हो रहा था। वो जिस हाल में थी, रणवीर चाहता तो न जाने क्या क्या कर सकता था, लेकिन उसने तो पाखी को सुरक्षित किया और अब उससे शादी करने वाला था। पाखी ने मासूमियत भरी हल्की आवाज में कहा, सॉरी। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी एक मंदिर के सामने जाकर रुकी। पूरे रास्ते वो खामोश रहा और पाखी भी खामोश रही। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और देखते भी कैसे। दोनों के दिल में तो बदले की आग जल रही थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में थे। वो दोनों अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए थे, जहाँ रणवीर रागिनी को करारा जवाब देना चाहता था, वहीं पाखी भी सौम्या और आकाश के मुंह पर जोर का तमाचा मारना चाहती थी। दोनों को ही उस वक्त सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों को ये भी होश नहीं था कि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए शादी करने जा रहे हैं। चलो रणवीर का तो छोड़ो, यहाँ तक कि पाखी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो एक अनजान आदमी से शादी करने जा रही है। वो उसे बिल्कुल भी जानती नहीं थी, उसका नेचर नहीं जानती थी। पता नहीं ये शादी आगे चलकर दोनों की जिंदगी में क्या मोड़ लेगी। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और पाखी को भी गाड़ी से बाहर निकाला। फिर उसका हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वैसे वैसे पाखी का दिल धड़क रहा था। पंडित जी जो मंदिर के अंदर ही सोए हुए थे, रणवीर उनके पास जाकर उन्हें जगाते हुए बोला, शादी करनी है अभी और इसी वक्त, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ।
रणवीर को देखते ही पंडित चौंक गया, क्योंकि वो रणवीर से पहले भी एक दो बार मिल चुका था और उसकी बदतमीजियां देख चुका था। उसके सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वो हड़बड़ाकर उठते हुए बोला, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ। इतना कहकर वो पीछे की तरफ बने एक छोटे से कमरे में चला गया। रणवीर ने पाखी का हाथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ जाकर सिगरेट पीने लगा। पाखी उसे ही देख रही थी। वो देख रही थी कि जो आदमी उससे शादी करने जा रहा है वो उसकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहा। रणवीर की पीठ पाखी की तरफ थी, इसलिए उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि पाखी उसे देख रही है। वो रणवीर के पास जाते हुए एकदम से बोली, मंदिर में सिगरेट नहीं पीते। ये पहली बार था जब रणवीर को किसी ने उसकी गलत हरकत के लिए टोका था। उसने एक नजर पाखी की तरफ देखा, फिर वापस अपना चेहरा फेर लिया और तुरंत सिगरेट नीचे फेंक दी। पाखी वापस अपनी जगह पर जाने लगी। रुको। रणवीर की रौबदार आवाज फिर से उसके कानों से टकराई और फिर से पाखी के कदम वहीं ठहर गए। शादी कर रहा हूँ तुमसे, प्यार तो मैं तुमसे करता नहीं हूँ और आगे भी कोई गुंजाइश नहीं है, पर एक बात का भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा रिश्ता जैसा भी हो, उसमें प्यार हो या ना हो, लेकिन तुम एक बार मेरी जिंदगी में आ गई, एक बार तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया, तो फिर उसे मरते दम तक कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया वालों की नज़र में तुम्हें मेरी पत्नी होने का पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन घर के अंदर की मर्यादा तुम अच्छी तरह जानती हो। कोई सवाल? वो एक नजर उसकी तरफ देखते हुए बोला। पाखी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। उधर आकाश और सौम्या उनकी चमचियों के साथ नशे में धुत डिस्को के बाहर आए। उन्हें लगा कि पाखी किसी कोने में बैठकर रो रही होगी, क्योंकि वो अकेली तो घर जा नहीं सकती। सौम्या इधर उधर देखते हुए बोली, ये लड़की कहाँ चली गई? मर वर तो नहीं गई कहीं जाकर? आकाश पाखी को इग्नोर करते हुए बोला, छोड़ ना उस गंवार को, चल हम लोग चलते हैं, आ जाएगी खुद, और नहीं भी आएगी तो भी चलेगा। ये सब कहते हुए वो सब आकाश की गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। कितने बदतमीज लोग थे। वो खुद उसे यहाँ पर लेकर आए थे। वो जानते थे कि उसे यहाँ के रास्ते नहीं पता है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की और वहाँ से खिसक गए। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अब शान के पास चली गई थी। शान लिविंग एरिया में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। तभी बारिश में भीगी हुई रागिनी अंदर आई। शान ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वापस अपना चेहरा फेर लिया। रागिनी समझ गई कि वो अब तक गुस्से में है। उसने अपनी हील्स वहीं उतारी और एकदम से आकर उसकी गोद में बैठते हुए बोली, रणवीर का किस्सा मैं हमेशा के लिए खत्म करके आई हूँ शान। अब ये रागिनी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अब रणवीर हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहते हुए वो कभी उसका चेहरा चूमने लगी, कभी उसके होठों को, कभी उसकी गर्दन को, तो कभी उसके सीने को। अगले ही पल शान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और सोफे पर पटक दिया। फिर रागिनी की ड्रेस को उसके बदन से अलग कर दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। रागिनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद शान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया। अगले ही पल वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के बेहद करीब एक कंबल में लिपटे हुए थे और अपनी सारी हदें पार कर रहे थे। उधर पंडित जी ने शादी की पूरी तैयारी कर ली। रणवीर और पाखी दोनों मंडप में बैठे हुए थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दोनों जलती हुई अग्नि को देख रहे थे। एक अग्नि उनके सामने जल रही थी और एक आग दोनों के दिल में लगी हुई थी। रणवीर मन ही मन सोच रहा था, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा रागिनी, पर नहीं, तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। प्यार करने वाले कभी बर्बाद नहीं करते। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, पर कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। वक्त के साथ तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। वो बेहद गुस्से में ये सब सोच रहा था। उसके बगल में बैठी पाखी भी किसी गहरी सोच में गुम थी। कुछ ही देर में वो दोनों अनजान लोग एक दूसरे के साथ फेरे ले रहे थे, पर दोनों के जहन में कोई और था। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की आवाज से दोनों ही होश में आए। रणवीर ने पाखी को देखा। गोरा रंग, झुकी हुई नजरें, मांग में चमकता सिंदूर जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अपनी पत्नी बनाने के बाद ही रणवीर ने उसे ढंग से देखा था। उसे देखते ही वो समझ गया था कि ये लड़की बहुत ज्यादा सिंपल है, दुनिया के तौर तरीकों से पूरी तरह अनजान है। चलो, रणवीर तो एक नजर नहीं पाखी को समझ गया, पर पाखी को नहीं पता था कि रणवीर क्या चीज है। अभी तो रणवीर के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, कोई जज्बात नहीं थे, पर जिस दिन ये फीलिंग जाग गई ना, उस दिन पाखी के लिए उसकी सनक भी जाग जाएगी। पाखी ने बिना सोचे समझे रणवीर से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो उसकी सनक से वाकिफ नहीं थी। क्या होगा जब धीरे धीरे उसका असली रूप उसके सामने आने लगेगा? क्या उनका रिश्ता बस नाम के लिए ही रह जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।